हे गाइस, वेलकम बैक। तो एक दिन छोड़ के एक दिन मेरा वीडियो एक आता है। बट इधर आज तीसरा दिन हो गया, मैंने कोई भी लॉन्ग वीडियो अपलोड नहीं किया क्योंकि टाइम नहीं मिला। इधर मैं कुछ चीज़ों में बिजी थी। और सुबह का टाइम है 9:30 के करीब का, और केशव को नाश्ता करा रही हूँ। यही होता है जब हमारे पास बच्चे होते हैं छोटे ना, तो ये हमारी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होते हैं और कोई भी चीज़ इनके बाद ही आती है। तो मॉर्निंग में हम बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फ़ील करते हैं, और अकेले अगर विदाउट हाउस हेल्पर आप सब कुछ मैनेज करना चाहते हो तो जो भी ऐसे काम जो टाइम टू टेकिंग हैं, जिनको करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है हमारा, और उनको काफ़ी पेशेंस के साथ करना है, तो उसके लिए मॉर्निंग का टाइम ही मैं चूज़ करती हूँ। क्योंकि उस टाइम मेरे अंदर एनर्जी भी बहुत होती है, और मतलब एक पॉजिटिव वाइब आती है। और जैसे जैसे दिन ढलता है, या 12 बज जाए 1 बज जाए, धीरे धीरे मैं डाउन होती जाती हूँ। ऐसा हो नहीं सकता कि उस टाइम मैं कोई बड़ा काम छेड़ दूँ तो मैं वो कर पाऊँ। या तो एक मॉर्निंग में मैं काम कर पाती हूँ, या फिर इवनिंग में ही मैं थोड़ी सी एक्टिव होती हूँ। क्योंकि रेस्ट के बाद जब उठती हूँ 2-2:30 बजे के करीब रेस्ट मोड में जाते हैं। उसके बाद जब मैं उठती हूँ तो थोड़ा सा एनर्जी उस टाइम फ़ील होता है। बाकी मॉर्निंग में उसके बाद इसके बीच में मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी, अब कोई बड़ा काम अगर करना हो तो केशव को तो मेरे साथ है। बेटू स्कूल गई है और उसके पापा भी ऑफिस के लिए निकल गए हैं। अभी दोनों को एक साथ जाना है, तो मुझे सच में प्रॉब्लम तो हो ही रही है। मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि जितनी जल्दी हो सके बेटू को स्कूल मॉर्निंग में शिफ्ट हो जाए, और पहले 9 बजे से पहले, या तो वो 7 बजे हो जाए या 8 बजे हो जाए। क्योंकि उसको पूरा 1 घंटा चाहिए होता है मेरा, उसको रेडी करना, उसके लिए लंच पैक करना, उसे नाश्ता कराना, और बैग पैक करना, सारी चीज़ें उसके लिए 1 घंटे के अंदर करना होता है मुझे। मैं ये नहीं कह सकती ये फेंकना बेकार हो जाएगा कि सारे काम मैं नाइट में करके उसके बाद ही सोती हूँ, ताकि सुबह में मैं थोड़ी सी कम वर्क करूँ, थोड़ा सा कम एक्टिव, मतलब वो रहूँ, मेरा टाइम थोड़ा सा बच जाए। बट ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। कहने को तो हम कहते हैं कि नाइट में बर्तन वॉश करके सोना, किचन क्लीन करके सोना, पर अगर ये आदत है या इसके लिए अगर टाइम है हमारे पास तो ये बहुत अच्छी बात है। बट ज़्यादातर ऐसा नहीं हो पाता है, क्योंकि हम भी हमारा जो शरीर है ना, ये हम इंसान है, हम कोई मशीन नहीं है। मशीन भी ख़राब हो जाती है, इंसान तो नाजुक सा होता है बहुत, तबीयत भी ख़राब हो जाती है कभी। तो एवरीडे रात को मैं भी बर्तन वॉश करके नहीं सोती हूँ। इतना वो नहीं है। बहुत सारे प्रवचन वगैरह मैं भी देखती हूँ कि कुछ भी हो जाए रात को बर्तन सिंक में छोड़ के नहीं सोना चाहिए। बट क्या यार, हमारी सेहत से बढ़ के हर चीज़ थोड़ी ना हो सकता है। और इधर पिछले कुछ दिनों मैंने एक रील देखा, जिसको देखने के बाद ना, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा फील हुआ। रील में ये दिखाया गया था कि अगर कोई बात नहीं, अगर आपके कपड़े अभी तक नहीं धुले हैं, कोई बात नहीं, अगर आपका घर बिखरा हुआ है, कोई बात नहीं, अगर आपको नाश्ते में देर हो गई, क्योंकि आप एक बच्चा बड़ा कर रहे हो। और मैं तो 2-2 बच्चे बड़े कर रही हूँ। सच बताऊँ, मैं एक इंसान बड़ा कर रहे हो, मैं 2-2 कर रही हूँ। तो बीच में बेटू आ गई थी, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा ब्रेक लेना पड़ा। आज मुझे इतनी दिक्कत हो रही है ओवर वॉइस करने में, पता नहीं कि सुबह से मैंने कितनी बारी ओवर वॉइस किया और सबको डिलीट कर दी गई, क्योंकि हर सब में इतनी ज़्यादा आवाज़ें आ रही थी। तो यहाँ पे मैं सारे घर को समेट लूँगी, सब घर अभी बिखरा हुआ है रूम मेरा। पर ये बात सही है कि बच्चे बड़े हो रहे हैं तो ठीक है, थोड़ा बहुत झटकना पड़ता है चीज़ों को। पर कई बार हम बहुत स्ट्रेस ले लेते हैं, हमको आदत होती है साफ़ सफाई की, या हम देखना चाहते हैं सब कुछ नीट एंड क्लीन। सो प्लीज़ कभी कभी अपने दिमाग से इन चीज़ों को झटक दीजिए, अगर आप भी मेरी तरह परेशान होते हैं तो। क्योंकि ये चीज़ मैंने करके देख लिया कि कभी कभी इन चीज़ों को इग्नोर करने के बाद ना बहुत ही स्ट्रेस में रिलीफ हो जाता है। कई बार मैं भी बहुत बेचैन हो जाती हूँ कि अरे ये काम है, वो काम है, ये भी बिखरा है, सब कुछ अकेले एक के बाद एक करना है। बच्चों की पढ़ाई है, उनका सब कुछ देखना पड़ता है। मेरी तो बेटी खुद से खाना तक नहीं खाती, मैं क्या बताऊँ। मैं कोशिश कर रही हूँ उसे, मतलब कब से कोशिश कर रही हूँ उसको सिखाने की, बट फिर भी वो मेरे हाथ से ही खाना खाती है। और मुझे कभी कभी मुझे भी घबराहट होने लगती है। बट ये इस लाइन ने मुझे बहुत सुकून दिया कि आप एक इंसान बड़ा कर रहे हो। चलो, हमसे जितना हो पाता है हम एफ़र्ट लगा देते हैं। सारी ज़िंदगी ये चीज़ें हमारे साथ नहीं रहने वाली हैं। कल को बच्चे बड़े हो जाएंगे, सब कुछ बदल जाएगा। आज की तरह ना तो केशव मेरे आगे पीछे घूमेगा, ना ही आज की तरह बेटू को मुझे सारी ज़िंदगी खाना खिलाना पड़ेगा। हमें खुद से ही सोचना चाहिए, हम कैसे बड़े हो गए ऐसे ही हमारे बच्चे भी एक दिन बड़े हो जाएंगे और ज़िम्मेदार भी हो जाएंगे। बस हमको सही गाइडलाइन देते रहना है, और ख़ुद को इतने अच्छे से उनके सामने प्रेजेंट करना है कि वो हमसे कुछ सीख सकें।
तो यहाँ पे घर संभालते घर मतलब रूम ऑर्गेनाइज़ किया, कपड़े लोड करे मशीन में, और उसके बाद देखा घड़ी में टाइम काफ़ी हो चुका था, तो आ गई थी लंच प्रिपेयर करके रख दूँ। बनाऊँगी नहीं अभी, हस्बैंड जी को गरम गरम खाना खाना पसंद है, इसलिए उनके आने के टाइम ही बिल्कुल बनाती हूँ, एकदम गरम गरम बनाती हूँ। और यहाँ पे अब ये जो नीचे का किचन का सेक्शन है, इसको चूहों ने इतना बुरा तरीके से इसको बर्बाद किया है ना कि मैं बिल्कुल परेशान हो गई हूँ। तो यहाँ पे इन डब्बों को वॉश करूँगी और ग्रॉसरीज वगैरह उसमें रखूँगी मैं। और ये केशव रो रहा है, पता नहीं क्यों, बाहर घूमने गया था, दादी माँ के साथ रोते हुए आ रहा है। मैं इन डब्बों को वॉश करूँगी, इनमें ग्रॉसरीज रखूँगी। इन सब के बीच मैंने एक बहुत बड़ी गलती की कि मेरा नाश्ता स्किप कर दिया मैंने, और ये गलती मैं दोबारा कभी नहीं करूँगी। सो गाइज़, आगे म्यूज़िक के साथ, क्योंकि केशव आ रहा है, आई डोंट नो क्यों रो रहा है, मैं उसको संभालने जा रही हूँ। ओके गाइस, तो ये था मेरा आज का ब्लॉग, और ये सारे काम निपटाते ना 12:15 हो गए हैं। तो मैं जा रही हूँ लंच बनाने, क्योंकि लंच शर्मा जी 1 बजे आएंगे ही आएंगे लंच के लिए। फिर मैं लेट नहीं होना चाहती हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि फिर उनको आके थोड़ी देर के लिए रेस्ट मिलता है, फिर जल्दी भागना पड़ता है, इसलिए टाइम पे उनको लंच मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो थैंक गॉड की टाइम भी बहुत सारे काम निपट गए हैं। अब मैं जा रही हूँ रेडी हो जाऊँ थोड़ा सा, और अब मेरा नाश्ता ही आज स्किप हो गया, क्या बताऊँ, बहुत बुरी बात है, बट हो गया तो हो गया। अब मैं डायरेक्ट कुछ खा लेती हूँ, हल्का सा कुछ खा के पानी पी लूँगी, और फ्रूट खा लेती हूँ, या फिर उसमें मिठाइयाँ रखी हैं तो खा के पानी पी लेती हूँ, और उसके बाद से बनाती हूँ लंच, और सीधे लंच करते हैं। और मैं फिर इवनिंग का ब्लॉग रिकॉर्ड करने वाली हूँ, वो इसके बाद वाले ब्लॉग में, इसके बाद वाले वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं, बाय।